So today we will discuss the important chemical properties of metal and non metals. ठीक है, इससे पहले हमने की थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली। तो चलो ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहले देखो, मेटल जो होते हैं जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो सोडियम मेटल होता है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होते हैं दे ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ये बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिए हुए एग्जांपल आपके, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से, मेटल जो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ये जनरली आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, नेचर में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, जिंक और एल्युमिनियम, इनके जो ऑक्साइड बनते हैं दे आर एम्फोटेरिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। इनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, दोनों की तरह एक्ट करते हैं। अब इस केस में जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड वाटर, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, ये आपकी मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलने का मतलब यह, जब भी ये वाटर से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपका H2। जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ दे रिलीज H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। योर आंसर विल बी hydrogen gas. Non-metal they do not react with water neither with steam to form hydrogen gas. ठीक है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है जिसके थ्रू वो उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करवा सकें। ओके, सो नेक्स्ट आएगा आपका रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनके साथ मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मिलते हैं हमारे को मेटल के सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस अगेन। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, अगेन द रीजन विल बी सेम, उनके पास लूज इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होता है जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकें। ठीक है, हाइड्रोजन को बना सकें, दे सकें। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, जब हम अलग अलग सॉल्ट को कंबाइन करवाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये रिएक्ट करते हैं और इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाया जा रहा है जिंक के साथ, तो जिंक इट इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को निकाल के खुद इसकी जगह ले लेता है और बना देता है जिंक सल्फेट प्लस, अपने आप फ्री होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेटल जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट के साथ। नॉन मेटल के केस में भी सेम ही चीज़ होती है, इसमें भी जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसमें भी एग्जांपल आपका, फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन, तो क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके NaCl बना देती है। NaCl क्या होता है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, तो रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जब भी मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं इससे हमें मिलता है मेटल क्लोराइड। ठीक है, और इनके बीच में बॉन्ड बनता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो जो कंपाउंड बनेंगे वो आयनिक कंपाउंड हो गए, नेचुरल से बात है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड जो कि होता है सॉल्ट।
अच्छा, नॉन मेटल जो होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं क्लोराइड के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ, और वो बनाते हैं क्लोराइड्स, नॉन मेटल के क्लोराइड्स। ये जो क्लोराइड्स होते हैं इनके बीच में बनते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, और जो कंपाउंड बन गए दे आर ऑल्सो कोवलेंट इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं उससे हमें मिलते हैं मेटल हाइड्राइड, ठीक है, और ये रिएक्शन सिर्फ जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वही देते हैं, ठीक है। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म हाइड्राइड्स। तो ये थे इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक में मेंशन किया हुआ, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। जब भी आयन्स आपस में रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका सोडियम है, ठीक है, प्लस Cl, तो हमें पता है सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, 1 पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इनके ये है, इससे हमें इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के थ्रू पता लग जाता है। इसके पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको दे के स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसको ये लेके माइनस चार्ज गेन करता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं उससे बनता है NaCl, ठीक है, NaCl। तो ये जो NaCl होता है ये कैसा होगा नेचर में, आयनिक। जब ये किसी सॉल्यूशन में जाएगा तो उसमें आयंस रिलीज करता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले फिजिकल नेचर। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सॉलिड होते हैं बट कैसे, ब्रिटल टाइप के। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब आपको इजीली समझ आ जाएगा, जो खेत में जाके सॉइल को हाथ में लेना, उसका पीस जो होता है उसको तोड़ेंगे तो भुरभुरा जैसा होता है, वो टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल कण जो होते हैं उस टाइप के जो सॉलिड होते हैं दे आर नोन एज ब्रिटल टाइप। नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर, दे नीड हायर एनर्जी टू ब्रेक देम डाउन। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, तो ये जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं कैरोसिन एंड पेट्रोल में। नेक्स्ट आयनिक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। जबकि जब ये मेल्टेड फॉर्म में होते हैं मोल्टन स्टेट में तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका रीज़न क्या है, जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं उस टाइम पे इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है जो कि कंडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो कि उनकी कंडक्शन कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका 2 और इम्पोर्टेंट टर्म्स। जो मेटल्स होते हैं हमारे दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, सी वाटर हो गया, अर्थ क्रस्ट। तो वहाँ से उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात जो एलिमेंट्स और कंपाउंड नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे उसको बोला जाता है उसका मिनरल, ठीक है। अब ओर्स क्या होते हैं, मिनरल में से जो पोर्शन बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज कंटेन करेगा मेटल की, जहाँ से उसको फिर बाद में निकाल के प्योरीफाई करके सेपरेट किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ओर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बॉक्साइड जो ओर होता है, ये भी ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉक्साइड इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, हेमेटाइट इट इज़ द ओर ऑफ आयरन। तो आयरन का ओर होता है हेमेटाइट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइड। अब इनको एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड होता है, प्रोसेस होता है, उनके बारे में थोड़ा सा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। तो जब भी कोई ओर होता है, ठीक है, उसमें प्योर मेटल के साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती है, दे आर नोन एज गैंग। इट इज़ ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आर गैंग, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फाउंड इन ओर, ठीक है, आर नोन एज गैंग। तो अब इसको प्योरीफाई करने का जो सेपरेशन करने का मेथड होता है वो डिपेंड करता है कि उस ओर की और गैंग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है।
चलो अब देखते हैं शॉर्टकट में क्या है मेथड। सबसे पहले जो हाई रिएक्टिविटी के आपके मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। अब आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी के, लाइक जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। तो इनको प्योरीफाई करने के 2 डिफरेंट मेथड होते हैं, ये डिपेंड करेगा किस टाइप के ओर है। अगर कार्बोनेट के होते हैं तो कैल्सिनेशन करते हैं, अगर सल्फाइड ओर होता है तो उसको रोस्टिंग के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कैल्सिनेशन होती है क्या होती है, जब भी हमारे पास कार्बोनेट के ओर आएंगे उनको हम क्या करते हैं, वी हीट अप दैट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये वर्ड भी ज़रूरी है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हीटअप किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैल्सिनेशन में हम ओर को हीटअप करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। तो एयर के एब्सेंस में जब हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है, अब दूसरी साइड पे समझ लो साथ साथ में, जब हम सल्फाइड की ओर लेते हैं उनको हम अगेन हीटअप करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट बट इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। दोनों मेथड अप्लाई करने के बाद हमें मिल जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। और ये जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं इनको बाद में कार्बन का यूज़ करके रिडक्शन करवाई जाती है इनकी, और हमें मिल जाते हैं फिर मेटल्स। ठीक है, प्योर मेटल। थर्ड मेथड फॉर द मेटल ऑफ वेरी लो रिएक्टिविटी, उनके लिए फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, सिल्वर है। ठीक है, तो इसके लिए अगेन जो हमारा ये वाला प्रोसेस था ये अप्लाई होगा। सल्फाइड के ओर्स होते हैं जनरली है, तो इनकी रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग के बाद हमारे को मेटल ऑक्साइड मिल जाते हैं। तो इन मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, फिर से कुछ एक जो इम्प्योरिटी रिड्यूस करवाया जाता है कार्बन की हेल्प से, और उसके बाद बावजूद उसमें कुछ एक इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं तो उनको रिफाइन करवा के प्योर मेटल में चेंज किया जाता है। ये जो हम कार्बन का यूज़ करके इसको रिड्यूस करवा रहे हैं इट इज़ नोन एज स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग बोलते हैं इसको, SMELTING, स्मेल्टिंग। अब नेक्स्ट आता है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, जैसे हमने अभी देखा इट इज़ डन फॉर कार्बोनेट ओर, फर्स्ट जो डिफरेंस है इट इज़ डन फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग करते हैं और कार्बोनेट ओर्स के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकेंड पॉइंट, इसमें हीटिंग ऑफ ओर की जाती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे ओर को हीटअप किया जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज़ होगी, यहाँ पे SO2 गैस रिलीज़ होगी, थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट, इसको कैल्सिफाइड करवाया जाता है। इस केस में जिंक सल्फाइड का एग्जांपल दिया हुआ है, सल्फाइड ओर के लिए, ये कार्बोनेट ओर के लिए, तो ये भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो ये लास्ट स्टेप होता है, उसमें जो भी मेटल हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं इनको रिफाइन करवाया जाता है और हमें मिल जाते हैं प्योर मेटल। तो अब आपका माइंड मैप, ठीक है, जो हमने पढ़ा उसको शॉर्टकट में रिवाइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने की फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की भी नॉन मेटल की। तो ये जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल ऑल 3 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस फॉर्म। मेटल जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर जनरली लो, ये इनकी डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल की लो होती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगेन दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटल जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं, इसलिए मेटल हम यूज़ करते हैं देखो वायर्स वगैरह बनाने के लिए। और नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें एक्सेप्शन आती है आपकी ग्रेफाइट की। ठीक है, इसके अलावा मेटल सोनोरस होते हैं, इसका एग्जांपल आपका मंदिर में घंटियाँ वगैरह जो होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं, देखो कैसे साउंड करती हैं। नॉन मेटल जनरली नॉन सोनोरस होते हैं। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो मेटल जो होते हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सॉरी, जो नॉन मेटल होते हैं दे ऑल्सो फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये आर बेसिक होते हैं नेचर में।
मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, ये मेटल वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करेंगे जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। आपके जो नॉन मेटल होते हैं, अच्छा नॉन मेटल स्टीम के साथ हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं बट नॉट विद वाटर। नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल जो होते हैं क्लोरीन के साथ नॉन मेटल क्लोराइड बनाते हैं, जबकि मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड बनाते हैं। मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली नॉन मेटल भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू।